ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज स्वाद ही है जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी। बड़ी बड़ी बीमारियों का ये शरीर तो सेवन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या इस स्वाद के चक्कर में परमात्मा से मिल सकते हैं, परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो आइए पहले कबीर वाणी को सेवन करते हैं। खाटा मीठा खाए कर, खाटा मीठा खाए कर, करे इंद्रियां भोग। खाटा मीठा खाए कर, करे इंद्रियां भोग। सो कैसे जा पहुँचही, सो कैसे जा पहुँचही, साहिब जी के लोग कबीरा, साहिब जी के लोग। देखिए बहुत क्लियर वाणी ये संदेश दे रही है कबीरदास जी की कि खाटा मीठा खाए कर करे इंद्रियां भोग, सो कैसे जा पहुँचही साहिब जी के लोग। वो जो खट्टा मीठा खाकर इंद्रियों के भोगों में लगा रहता है। आज संसार एक सबसे बड़ा रोग है उस खट्टे मीठे का, जहाँ पर नई नई बीमारियाँ पनप रही हैं। तो खट्टा मीठा खाकर इंद्रियों के भोगों में लगा रहता है, वो परमात्मा धाम कैसे पहुंच सकेगा? कदापि नहीं। देखिए बिल्कुल लिख दिया, ऐसा खट्टा मीठा खाने वाला कभी भी कदापि भी उस परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये इंद्रियों के भोग उसको परमात्मा के पास जाने से रोकेंगे, क्योंकि अंत में भी उसको भोग ही याद आते हैं। तो देखिए एक वाणी गुरुदेव की सुने, जो सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी इस स्वाद के बारे में क्या संदेश दे रहे हैं अपनी वाणी के माध्यम से। सादा जीवन जिसका, तिसका मन प्रसन्न, मंगत साधन जो करे, पाए अमोलक धन। एक बार फिर से बढ़ करें। देखिए गुरुदेव की वाणी, सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी की वाणी क्या संदेश दे रही है इस स्वाद के रूप में। सादा जीवन जिसका, तिसका मन प्रसन्न, मंगत साधन जो करे, पाए अमोलक धन। देखिए सादा जीवन जिसका, तिसका मन प्रसन्न। मन प्रसन्न उसी का रहेगा जिसका सादा जीवन होगा। सादा जीवन पर गुरुदेव ने काफ़ी वाणियाँ लिखी हैं, काफ़ी विचार दिए हैं। वो मन जो हर समय बेचैन रहता है, वो रहता है स्वाद के कूप में, कि
आज मुझे ये मिल जाए, आज मुझे ये मिल जाए, और वो उसी में दुखी रहता है। और जब मिल जाता है फिर एक दूसरी तृष्णा, दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है कि आज, कल तो ये खाया था और आज फिर वही खाएं। ऐसी मन में धारणा आने से वो दुखी होता है। तो सादा जीवन जिसका, तिसका मन प्रसन्न, और मंगत साधन जो करे पाए अमोलक धन। वो अमोलक धन, वो दुर्लभ धन, जो परमात्मा तक ले जाने वाला धन, आज इस संसार में मैक्सिमम लोग उस संसारी धन पर ही उनका फोकस है। सुबह से उठकर शाम तक वो परमात्मा के भी काम छोड़ देते हैं, उस संसारी धन की ही कामना बनी रहती है। वो कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। देखिए शीतलता कहाँ मिल रही है, प्रसन्नता कहाँ मिल रही है, वो आपके सामने वाणी में है। वो वाणी जो परमात्मा की डायरेक्ट सीधी आवाज़ होती है, उसको समझें। आज इस भोजन, तरह तरह के व्यंजन में, इस स्वाद में आदमी अपना सब कुछ भूल चुका है, और साथ साथ उस स्वाद के चक्कर में नई नई बीमारियां जन्म दे रही हैं। जैसे पथरी हो जाना, गैस हो जाना, इंडाइजेशन हो जाना, और यहाँ तक कि उस स्वाद के उसमें वो तनाव तक में चला जाता है कि मुझे तो यही खाना है। मैं खाना ही छोड़ देता है। वो कहता है मुझे तो वो अच्छा लगता है, उसके अलावा कुछ नहीं खाना है। और यहाँ देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं, खाटा मीठा खाए कर करे इंद्रियां भोग, सो कैसे जा पहुँचही साहिब जी के लोग। उस परमात्मा के पास कदापि नहीं पहुँच सकता। ये कबीरदास जी की चेतावनी है। और सत्पुरुष महात्मा मंगत राम जी की क्या चेतावनी है कि सादा जीवन जिसका, तिसका मन प्रसन्न, मंगत साधन जो करे पाए अमोलक धन। वो ये भी एक साधन है, जिसका सादा जीवन हो उसी का मन प्रसन्न रह सकता है, और वो अमोलक धन आपको मिल सकता है जो आपके साथ जाने वाला है। उसको समझें। और ये सत्पुरुष महात्मा मंगत राम जी, संत कबीरदास जी, कोई तो वाणी एक समझ के अपने जीवन को आप प्रसन्न, एक सुंदर जीवन बना सकते हैं। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि ये नई नई बीमारियों से बचाव हो सके। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा।